89.6 FM Radio Nagar. You are listening Governance Talk Show with RJ Divya. वेलकम टू गवर्नेंस टॉक शो। आज के एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा कार्तिकेयन। मैम, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एज ए एसपी आप आज की डेट में अपनी सेवाएं कुल्लू जिले में दे रहे हैं। आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे। एज ए एसपी आपका सफर आज तक का कैसा रहा? देखिए, आई कम फ्रॉम पंजाब। मेरा जो होम टाउन है वो पंजाब में है और मैंने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ से करी है। सो बिफोर हैविंग जॉइंड एज एसपी कुल्लू, आई हैव वर्कड इन अदर प्लेसेस आल्सो इन हिमाचल and the journey definitely has been very satisfying. अलग अलग एरियाज देखे हैं और अलग अलग जगहों पे लोगों को सेवाएं दी हैं. So the journey has definitely been very satisfying. बहुत खूबसूरत मैम। अगर बात कुल्लू ज़िले की करें तो कुल्लू ज़िले को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर बात करें तो देश दुनिया में एक अलग पहचान है। कुल्लू जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत चिंता का विषय है कि कुल्लू को नशे के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पैडलर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा युवा जो है हमारे नशे की चपेट में आते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कुल्लू ज़िले में आपके द्वारा कुल्लू को नशा मुक्त करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही वैलिड चीज़ बोली है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इतनी लोकेशंस हैं, इतनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं दैट विचएवर साइड यू सी यू विल फाइंड अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड दिस इज़ वेरी यूनिक। हमारे कुल्लू ज़िला के बारे में बहुत यूनिक जगह है कि बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेवलेंट है और हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इस चीज़ से डील कर रहे हैं। तो पुलिस का जो इसमें रोल रहता है लार्जली ऑफ कोर्स हमारा रहता है टू कैच होल्ड ऑफ पीपल हु आर डीलिंग इन ड्रग बिजनेस, चाहे वो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, कैरियज है, और लोगों को इन्वॉल्व करना है ड्रग्स के बिजनेस में। इन अ वे दे हैव मेड इट अ बिजनेस ओनली। तो वो आगे पेडलर्स को इन्वॉल्व करते हैं या किसी को कंज्यूमर बनाते हैं। सो वी हैव टू वी आर लार्जली वी आर एमिंग एट कैचिंग दोज पीपल। इसमें हमारा ये जो इस समय हम एक विजन से काम कर रहे हैं वो ये है कि बिसाइड्स जस्ट कैचिंग द क्रिमिनल्स या जो हमें लोग मिलते हैं जिनके पास हमें ड्रग्स मिलते हैं, उसके अलावा हम ये भी कोशिश करें कि हु आर द मेन प्लेयर्स, टू आइडेंटिफाई द मेन प्लेयर्स हु आर लार्जली ऑपरेटिंग और मे बी आर यूजिंग अदर्स। और साथ ही साथ इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी हिमाचल गवर्नमेंट और हमारी जो पुलिस है, हिमाचल पुलिस है, वो एक प्रिवेंटिव तौर पर भी NDPS एक्ट जो इस पूरे क्राइम के जो भी केसेस होते हैं वो NDPS एक्ट के तहत दर्ज होते हैं। तो अभी हम लोग एक प्रिवेंटिव मेजर पे भी काम कर रहे हैं। सो वी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर रिपीटेडली इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज सो दैट वी कैन टेक प्रिवेंटिव एक्शंस अगेंस्ट देम wherever needed। हमें लगता है कि ये इतनी बार इन्वॉल्व हो चुके हैं, दोबारा उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो या ऐसा कुछ क्राइम दोबारा ना करें, तो प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी हम काम करेंगे। वैसे कुल्लू में कुछ एरियाज रहते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं नशे का कारोबार ज़्यादा रहता है और जहाँ से नशे की सप्लाई ज़्यादा आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं नशे के पैडलर के रूप में। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, अगर हम इस तरह से स्टडी करना चाहें इस क्राइम को कुल्लू में, तो हम सब जानते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ लोकेशंस हैं जहां पर कैनबिस ग्रो होती है। सो दोज आर ऑफ कोर्स मेन हॉटस्पॉट्स जहां से कैनबिस निकलती है या उसकी बल्क सप्लाई हम कह सकते हैं कि जहाँ से जाने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पे ग्रो हो रही है तो जहाँ पे ग्रो होगी वहाँ से सप्लाई के चांसेस भी ज़्यादा हैं। दैट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैनबिस। तो हमारा फोकस उन एरियाज़ में रहता है जहाँ पे बल्क में ग्रो की जा रही है और ऑफ कोर्स जब उसका एग्जिट होता है तब डिस्ट्रिक्ट से जहाँ जहाँ से एग्जिट हो सकता है हम उन एरियाज़ पे फोकस करते हैं। बट ऑफ कोर्स लोकल कंज्यूमर्स भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो लार्ज चंक में हमें लगता है कि बिकॉज इट इज़ ग्रोन एट सच ए लार्ज स्केल, कुछ नेचुरली ग्रो होती है, कुछ करवाई जाती है। सो उसका जो एग्जिट है उस पर हम बल्क एग्जिट पे फोकस करते हैं, लोकल कंज्यूमर्स पे भी फोकस करते हैं। बट देन देयर इज़ ऑल्सो वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़
दी सिंथेटिक ड्रग, हेरोइन और चिट्टा, तो वो उसमें अगर हम बात करें हॉटस्पॉट्स की, तो वो यहाँ पर नहीं लगती है, या वी कैन नॉट से दैट इट ग्रोज हियर और समथिंग, दैट इज लार्जली दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। तो उसमें हम देखते हैं कि कंज्यूमर लोकल्स भी हो सकते हैं या कोई बाहर से आए हुए लोग, एज एवरीवन नोज दैट कुल्लू इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वो कंज्यूमर किसी को भी बनाया जा सकता है। सो उसके लिए फिर हम फोकस करते हैं जहाँ इट्स मोर ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड, वेर एवर वी फील कि यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई की जा रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कंज्यूमर्स की, उसके हिसाब से हम वहाँ फोकस करते हैं। आजकल की डेट में अगर बात करें युवाओं की, तो बहुत सारे युवा डायरेक्टली इनडायरेक्टली नशे के एडिक्शन में आ जाते हैं, नशे की आदी हो जाते हैं। और इस कड़ी में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, वो कैसे एक युवा को जो नशे से एडिक्ट है उसको नशे से बाहर लाने के लिए कार्य करते हैं, किस तरह से रिहैबिलिटेशन कार्य कर रहे हैं? मैं जब आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दे रही थी एज इन हाउ वी आर वर्किंग अगेंस्ट ड्रग्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि लार्जली जो हमारा रोल रहता है वो रहता है कैचिंग द क्रिमिनल्स, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट जस्ट अ क्रिमिनल प्रॉब्लम, दिस इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज। एंड ऑफ कोर्स युवा का अफेक्ट होना इस प्रॉब्लम से सबसे बड़ा चैलेंज है। वी ऑल नो कि वही हमारा फ्यूचर है और उन्हीं से आगे बढ़ना है, स्टेट में भी, कंट्री में भी, और वैसे भी फैमिली में या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी उसकी भी क्या लाइफ रह जाएगी अगर वो एडिक्ट बन जाएगा किसी भी नशे का। तो हम ये भी समझते हैं कि दो आर वर्क इन यूनिफॉर्म इज टू कैच क्रिमिनल्स, बट एट द सेम टाइम आर वर्क इज ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस, आर वर्क इज ऑल्सो टू सी हाउ वी कैन हेल्प पीपल नॉट गेट इन टू दिस प्रॉब्लम। तो पहले तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, दूसरा आपने बड़ा अच्छा एस्पेक्ट हाईलाइट किया, अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या अगर कोई इस प्रॉब्लम से ऑलरेडी एडिक्टेड है तो कैसे हम उसको मदद कर सकते हैं टू कम बैक इनटू द सोसाइटी, जिसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्चुनेटली वी हैव अ वेरी गुड वन इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड इट इज़ बीइंग रन बाय वेरी गुड डॉक्टर्स, और वहाँ पे लोग जा भी रहे हैं, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, रिहैब भी हो रहा है। बट हमें इस पूरी चीज़ को होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा। पकड़ना एक चीज़ है, कोई उसका एडिक्ट है या कोई एक तरह से विक्टिम है इस पूरे प्रोसेस का, उसको कैसे मदद करना है। इफ समबडी वांट्स टू कम आउट ऑफ इट, वो हेल्प चाहता है या चाहती है, हाउ टू हेल्प दोज पीपल टू कम आउट ऑफ दिस इशू एंड बी एबल टू कम बैक इनटू सोसाइटी। सो उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रिहैब सेंटर्स का ही है। जी, बहुत खूबसूरत मैम। आपने बीच में कहा कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके प्रति। आपसे जानना चाहेंगे कि नशे के खिलाफ आप किस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, क्या स्कूल और कॉलेजेस को भी इसमें शामिल किया जाता है, किस प्रकार के कैंपेन रहते हैं आपके? एक तो जो आपने मेंशन किया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा माध्यम है, क्योंकि वी नो, आपने भी मेंशन किया कि युवा इससे अफेक्ट हो रहा है, तो हमें एक जो हमारा सबसे वल्नरेबल सेक्शन है वो एक साथ हमें कहाँ दिख रहा है, स्कूल्स में दिख रहा है, कॉलेजेस में दिख रहा है। तो वहाँ जाके उनसे बात करना, उनको बताना कि क्या ये इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं या कैसे हमने अपने सामने लोगों को इस प्रॉब्लम की वजह से कितना परेशान और अपनी पूरी फैमिली को एक तरह से टोटली डैमेज होते देखा है। सो स्कूल्स ऑफ कोर्स अवेयरनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। देन वी ऑल्सो इन्वॉल्व देम थ्रू डिफरेंट पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स या स्लोगन राइटिंग। एंड इसके साथ साथ हम लोग अपनी तरफ से कई बार नुक्कड़ नाटक या जो हमारे कुछ ऐसे स्टेट लेवल प्रोग्राम्स हैं या कुछ भी ऐसी ओकेजन्स हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, विल गेट ऑडियंस, वी ऑल्सो यूज दोज मेथड्स, जिससे कि हम किसी प्ले के दौरान या रोल प्ले के दौरान हम लोगों को बता सकें। जी मैम, मैं भी आपकी बात से अग्री करती हूँ, क्योंकि समाज में अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ सोसाइटी को प्रभावित कर रही है या सोसाइटी को बुरी दिशा में ले जा रही है, उसके प्रति अवेयर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी जागरूकता फैलेगी उतनी ही वो चीज़ जो है सोसाइटी से कहीं ना कहीं उसको उखाड़ फेंकने में हम कामयाब हो सकते हैं। मैम, अब बात करना चाहेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में साइबर क्राइम सच में बहुत फैल रहा है, तो साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, बहुत बड़ी समस्या है और लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते, खास तौर पर गांव के लोग। तो डेफिनेटली आपके सामने भी बहुत चुनौतियां आती होंगी, केसेस भी आते होंगे। तो
साइबर क्राइम के खिलाफ आपके क्या इनिशिएटिव रहते हैं? ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग क्राइम है अभी. मतलब द कंप्लेंट्स आर राइजिंग, द वे पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. इट्स रियली सैड टू सी समटाइम्स कि किसी की हार्ड अर्न मनी इस तरह से कोई फ्रॉडेंटली या साइबर फ्रॉड्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू निकलवाते हैं लोगों से. सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी अलार्मिंग चैलेंज और ये राइज कर रहा है अनफॉर्चुनेटली. एंड वी सी डिफरेंट वेज ऑफ दीज फ्रॉड्स. मतलब जैसे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम देखते हैं कि अभी तक मान लीजिए कोई इंश्योरेंस के नाम पे कर रहा था, तो अभी कोई फेसबुक से कर रहा है, कभी कोई अमेज़ॉन इवन जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं उनके थ्रू. सो देर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑपरेंडी जिससे कि ये काम किया जा रहा है. तो हमारी तरफ से डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट पुलिस ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस जो हैं वो बनाए हुए हैं, विच आर इन डिफरेंट रेंजेस. 3 डेडिकेटेड पुलिस स्टेशंस हैं. उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, जैसे अगर हम कुल्लू पुलिस की बात करें तो हमारे पास भी जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, वी डेफिनेटली डील विद देम पुलिस स्टेशन वाइज. Also, we have a dedicated cyber cell, which almost every district has. Almost every district works on this pattern only कि सबके पास अपने cyber cells हैं. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या हर एक ज़िला ये कोशिश कर रहा है कि हम कुछ ट्रेंड पुलिसमैन वहाँ पे रखें जो ओवर द टाइम एक्सपर्टीज आता है ओवर द टाइम. बिकॉज ये जो क्राइम है, ये वाला साइबर फ्रॉड के जो इश्यूज होते हैं, दे नीड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. बिकॉज एकदम से अकाउंट से पैसा निकलता है, वो विद इन नो टाइम इट इज ट्रांसफर टू मेनी अदर अकाउंट्स, then to link those accounts, and normally those accounts will be on some fake IDs. Then to be able to reach to that main culprit, it needs a detailed and dedicated investigation. So we are trying कि हम अपने कुछ dedicated trained अपने पुलिसमैन को over the time उस expertise से train करें. जी, वैसे तो साइबर क्राइम के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. मान लीजिए किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया, पहला साइबर क्राइम हो गया, दूसरा, अब साइबर क्राइम होने के बाद उसके पास क्या विकल्प रह जाता है? वो क्या करे? अपनी रिपोर्ट कहाँ जाकर दर्ज करवाए? वो ऐसी स्थिति में क्या करे? देखिए, ये देखने में आया है कि समटाइम्स किसी एक पर्सन से कुछ फ्रॉडेंटली पैसा निकलवाया गया, तो लोग क्या करते हैं, अब वही बात है कि समटाइम्स दे आर हेजिटेंट टू शेयर विद पुलिस, और मे बी दे आर हेजिटेंट टू लीव अलोन पुलिस, दे आर हेजिटेंट टू शेयर विद देयर ओन फैमिली मेंबर्स. दे फील कि बताएं, या मतलब किसी ने भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई पैसा दिया हो सकता है, सो फॉर वॉट एवर रीजन दे डोंट वांट टू शेयर. उस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो फिर उनको कॉल करते हैं कि हम आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, आप इतना और दे दीजिए. सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट पीपल, आपके थ्रू मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि किसी ने आपसे फ्रॉडेंटली पैसा निकाला है, आपको वो बार बार उसी विशियस सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहा है, maybe from some other firm you are getting a call. We have cases जिसमें कि A पार्टी ने पैसा लिया, तो now B पार्टी comes in and says that oh, A was fraud, we are right, and you give us, we'll help you get money from A also. Then C पार्टी will come. So ऐसे करते करते लोग उस विशियस सर्कल में इतना ज़्यादा engage हो जाते हैं that a lot of money goes out. उसमें वो कभी किसी से लेंगे, किसी से उधार लेंगे. तो जैसे ही आपको थोड़ी सी भी शंका आए मन में, थोड़ा सा भी डाउट आए कि ये कुछ जेन्युइन नहीं लग रहा है, प्लीज स्टॉप देयर, रिपोर्ट इट टू पुलिस. 2 चीज़ें हैं, पुलिस को रिपोर्ट करना है जो गया है आपका पैसा उसकी रिट्रीवल के लिए, और ऑफ कोर्स उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए. साथ ही साथ आपने ये भी अपने आप को यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस विशियस साइकिल एनी मोर. क्योंकि the fraudsters are very confidently again calling from different names and different numbers and trying to get more money. So we have to, and sometimes even police is trying to convince the complainant कि अब आपने और डील नहीं करना है इसमें. Still it happens. Even after police tells कि ये genuine नहीं है, don't engage more, हम इस पे काम कर रहे हैं, still people tend to sometimes further engage क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पहले वाला निकल जाएगा. Because money जला गया उनका, तो उनको लग रहा है कि शायद आ जाए. सो जब भी जैसे आपको शंका होती है कि ये कुछ फ्रॉड लग रहा है, स्टॉप देयर, डोंट एंगेज विद एनी मोर सच कॉल्स, नो मैटर विच एवर नेम ऑफ, समटाइम्स दे यूज सम बैंक्स नेम, समटाइम्स दे यूज नेम ऑफ सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. डोंट गेट इनटू एनी मोर फ्रॉड्स. आप पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, वेट कीजिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू रिकवर द मनी, इज व्हाट वी कैन से.
जी, आपने भी जैसे जिक्र किया कि कुल्लू में साइबर क्राइम के केसेस दिन प्रतिदिन आते हैं और साइबर क्रिमिनल्स भी तरह तरह के तरीके अपनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं लोगों से। आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम के प्रति लोगों को अवेयर करवाने के लिए आपके डिपार्टमेंट द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे हम ड्रग्स की बात करें तो उसमें वी नो दैट लार्जली हु इज द वल्नरेबल सेक्शन। तो स्कूल्स की बात करी, कॉलेज की बात करी। अब इस क्राइम में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो विक्टिम का जो प्रोफाइल है इट्स नॉट लिमिटेड टू स्कूल और कॉलेज। इसमें लार्जली दे विल बी टारगेटिंग रिटायरीज, दे विल बी टारगेटिंग ओल्ड पीपल ऑल्सो, दे विल बी टारगेटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो, लेडीज ऑल्सो। सो वी ट्राई टू रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट्स इन दिस केस। मान लीजिए हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयज़ को हम इन्फॉर्म करें, बिकॉज जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो जानते हैं कि हु हैज़ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। सो could be an employee, could be a retiree who suddenly got money on retirement, जो भी उनके ड्यूज होते हैं। So we are trying to reach out to different people through these modes, जैसे उनके ऑफिस में जाके, या even from our own Facebook page we keep telling people। हमने इनफैक्ट अभी एक अभियान चलाया था कि जब भी हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी, विदाउट नेमिंग द कंप्लेनेंट और विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट, वी विल अवेयर पीपल कि किस तरह से इस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट के साथ फ्रॉड किया गया, ताकि लोग समझें कि ये भी एक तरीका है। डोंट थिंक दैट somebody will only call you for OTP. Somebody can call you for, they can give you 100 other reasons to reveal something, your personal information. तो हम लोग तो अपने फेसबुक के माध्यम से भी ये स्टार्ट किया था कि देखिए ये भी एक तरीका है, ऐसी चीज़ों से भी आप अलर्ट रहें। साथ ही हम उन जनरल अलर्ट्स और जब हम रिकवरी करते हैं सो दैट पीपल नो कि उनके आसपास भी चीज़ें हो रही हैं। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग मे बी समवेयर फार ऑफ इन सम अदर स्टेट, इट इज़ हैपनिंग वेरी मच इन कुल्लू एंड सरप्राइजिंगली इवन इन विलेजेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे तो चलो शहरों की प्रॉब्लम है, साइबर क्राइम सिर्फ शहरों में होता है, ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम हमारे अपने क्षेत्र में आपके आसपास भी हो रहा है। सो आप जो है बहुत सतर्क रहें। जी मैम, बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक लोग खुद सामने नहीं आएंगे, रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि शहर में किस तरह के साइबर क्राइम सामने आ रहे हैं और साइबर क्रिमिनल्स किस तरह से लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं या उन्हें साइबर क्राइम के शिकार बना रहे हैं। डेफिनेटली ये सबसे पहला कदम यही रहना चाहिए कि रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मैम, अब बढ़ना चाहेंगे ट्रैफिक की तरफ। अगर बात करें कुल्लू मनाली की, तो कुल्लू मनाली का जो टूरिस्ट सीज़न है वो स्टार्ट हो गया। विंटर्स का टूरिस्ट जो है वो आना स्टार्ट हो गया, तो अभी से ही 3000, 4000, 5000 जो है लोग कुल्लू मनाली ट्रैवल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत लोग कुल्लू मनाली आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में ट्रैफिक को कैसे आप व्यवस्थित करते हैं, कैसे आप मैनेज करने की कोशिश करें, इसके प्रति आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं? Fortunately, we have seen a disaster recently, जिसकी वजह से there was damage to some road infrastructure also. तो उसकी वजह से already हमारी कई जगह जो है वहाँ पे ट्रैफिक उतना हो सकता है स्मूथली ना निकल पाए या आप पहुँच पाए, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रेच है, कहीं डैमेज हुआ है, कहीं पे रिपेयर्स भी हुए हैं, बट स्टिल इट्स नॉट द सेम एज इट वाज। तो हमारी कोशिश है कि इस चीज़ को देखते हुए और जो रश हम एक्सपेक्ट करते हैं टूरिस्ट सीजन में, उस चीज़ को देखते हुए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोकल्स को और टूरिस्ट को एज फार एज पॉसिबल सहूलियत जितनी हो सके दे पाएँ। उसकी रेगुलेशन के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है, स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी रहती है फॉर टूरिस्ट सीजन। वी गेट मोर पुलिस पर्सनल। इसके अलावा टू अवॉइड रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग इन सर्टन स्ट्रेचेस जहाँ पे स्कोप रहता है, वी हैव ITMS सिस्टम्स जो ऑटोमेटिक चलान करते हैं। दे विल जस्ट रीड इफ़ यू आर ओवर स्पीडिंग एंड योर चलान विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। सो वी आर यूजिंग दैट मैकेनिज्म। वी आर इंस्टॉलिंग मोर ITMS सिस्टम्स ऑल्सो। तो इससे कोशिश रहेगी कि वी आर एबल टू रेगुलेट एंड इंश्योर सेफ्टी एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक ऑन दिस रोड। अगर बात कुल्लू की करें, मनाली की करें, तो हमारा कुल्लू मनाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और साल भर यहाँ टूरिस्ट आते जाते रहते हैं और समर्स में, विंटर्स में ज़्यादा होते हैं, लेकिन पूरे साल हमारा जो रोड्स हैं बिज़ी रहते हैं। और अगर बात यहाँ पहाड़ों की करें तो पहाड़ों में एक्सीडेंट्स होते हैं और काफ़ी रिस्की भी होते हैं कई बार।
आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयर करने के लिए और वो रोड सेफ्टी के जितने भी नियम होते हैं उनका पालन करने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वो रोड में चलें तो जिम्मेदारी से चलें, क्या क्या आपके प्रयास रहते हैं? आपने आज ये सवाल पूछा और इंसिडेंटली अभी हमारा एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चला ही हुआ है ऑल ओवर द स्टेट। तो उसके माध्यम से, उस कैंपेन के दौरान हम पैम्फलेट्स के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करेंगे। साथ ही साथ enhanced traffic checking by police personnel we will ensure, which is a deterrence, so that people they know what that sometimes like you say कि if somebody is not following on their own we have to enforce it। तो उसके लिए enhanced checking और awareness के लिए pamphlets के द्वारा we are spreading information. Also, when peak tourist season arrives and we know that there could be some choking, there could be jams somewhere, so we try to give out information through our Facebook page also, so for facilitation of tourists and locals. जी मैम, अगर बात सोशल मीडिया की करें तो सोशल मीडिया हेल्प करता है बहुत ही कम समय में, बहुत क्विकली आप इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ बात डिज़ास्टर की करें तो आप लोग बहुत एक्टिव थे और रोड्स बंद थे, पता नहीं चलता था कि कहाँ से जो है कौन सा रोड खुला है कौन सा बंद है, तो सोशल मीडिया में देख के ही फेसबुक पेज पे जो है हर एक इन्फॉर्मेशन आती थी, तो वो टेक्नोलॉजी का एक असर है। मैम, आज आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी और काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला। आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 89.6 FM रेडियो नगर, you are listening Governance Talk Show with RJ Divya।